हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो पूरी ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और गार्डनिंग की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहीं से शुरू होती हैं। इस टॉपिक पर वीडियो शेयर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान भी थे और बहुत सारी मेहनत भी हुई है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक सटीक आंसर के साथ वीडियो शेयर करना ज़रूरी था। तो ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, चाहे वो मनी प्लांट की बड़ी पत्तियां हो, चाहे वो ढाक की पत्तियां हो, शहतूत की पत्तियां हो या दूसरे और प्लांट्स की पत्तियां हो, इसमें ये जो आपको शाइन दिखाई दे रही है ये नेचुरल शाइन नहीं है, ना ही इस पर पानी गिरा हुआ है। ये एक तरह का हनी ड्यू है। आज इसी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि हमारा नॉर्मल गार्डन हो, टेरेस गार्डन हो या खेती हम करते हो, सभी की समस्या यहीं से शुरू होती है। और अगर आप इस बात को जान लें तो आपको गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके प्लांट्स में कभी कोई बीमारी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये शुरुआत वैसे तो नवंबर से हो जाती है, लेकिन इस तरह का जो ये लिक्विड जैसा आपको दिखाई देगा पत्तियों पर गिरता हुआ या ज़मीन पर, या आप पेड़ों के नीचे से गुजरते होंगे तो आपको पानी की कुछ बूंदों का एहसास होता होगा। आप सोचते होंगे शायद वो पेड़ से ही पानी की कुछ बूंदें गिर रही होंगी, क्योंकि प्रकृति में एवोपोरेशन और कंडेंसेशन होता है, जिसमें एवोपोरेशन में वाष्पीकरण यानी कि जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन में जो भाप बनकर गई है उसकी ड्रॉपलेट्स बनती हैं और वो नीचे गिरती हैं बूंदें। तो ये वो नहीं है, ये हनी ड्यू होता है जो कि कीड़ों के द्वारा गिराया जाता है और ये ज़मीन पर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि फिर इस पर ब्लैक ब्लैक फंगस जैसी जम जाती है, जो कि आप ये ज़मीन पर देख ही रहे हैं, जिस पे ये ब्लैक मोल्ड जमा हो जाता है। और ऐसा ही पत्तियों पर होता है। जब ये हनी ड्यू गिरता रहेगा तो पत्तियों का जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो इस हनी ड्यू से बंद हो जाएंगे। इस पे फंगस बन जाएगी जिसको ब्लैक मोल्ड फंगस कहते हैं, वो इस पर जमा हो जाएगी और फिर प्लांट्स की पत्तियां जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, फूड नहीं बना पाएंगी और आपका प्लांट जब खाना ही नहीं बनाएगा तो धीरे धीरे बीमार होकर वो मर जाएगा। और इससे खेती किसानी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। मान लीजिए आम की खेती आप कर रहे हैं या पपीते की या शहतूत की, अगर उसमें ये अटैक हो जाए तब तो आपको कोई भी फल नहीं मिल पाएगा, सारा ही गंदा हो जाता है, बेकार हो जाता है, कुछ फल आधा कच्चा ही झड़ जाता है। आपने मार्च अप्रैल में पेड़ों पर लाखों की संख्या में सफ़ेद कीड़े देखे होंगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता होगा कि ये है क्या। इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसिका मैंगीफेरी, जो कि ये नॉर्मली हम आम भाषा में इसको कह देते हैं वाइट मिलीबग्स, जो कि इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। ये फ्लैट होते हैं, इनका जो आकार है वो चपटा होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा होता है इनकी स्किन पर, जो कि मोम जैसा आपको दिखता है। ये हमारा एक ढाक यानी पलाश, जिसको टेसू भी कहते हैं, उसका पेड़ है जिसकी फ्लावरिंग आपसे शेयर की थी। अब इस पे फलियां बनने लगी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी हर टहनी पर जो ये वाइट मिलीबग्स हैं ये पूरा चिपटे हुए हैं, इतने ज़्यादा संख्या में है कि पूछिए मत। और ये गिरते भी रहते हैं और ये पेड़ का रस इस तरह चूसते रहते हैं, यानी सक करते रहते हैं, और इसी वजह से जो पेड़ है उसकी फसल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ये देखिए, ये एक बाउंड्री है, इस पर ये जितना भी आपको दिख रहा है लिक्विड जैसा, ये ऊपर पेड़ों से गिरता रहता है और इसी पे ही फंगस जमा हो जाती है। देखने में भी गंदा लगता है, काफ़ी ग्रीसी होता है। यही होता है उन कीड़ों से निकलने वाला हनी ड्यू। अब ये निकलता कैसे है ये भी दिखाएंगे। ये एक बड़ा सीरस का पेड़ है जिसपे चारों तरफ इस पे कीड़े ही भरे पड़े हैं। ये कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन देखने में ये थोड़े गंदे से लगते हैं। जब एक साथ पूरी टहनी पर भरे हुए होते हैं तो इसको देखकर अजीब सा लगता है, लेकिन जब पेड़ है तो बस कीट भी होंगे। तो हमें आमतौर पर इससे कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन अगर हम खेती करते और फसल उगाने वाले होते तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती, क्योंकि हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती। ये तो अच्छा हुआ, मम्मी भी कह रही थी कि अच्छा हुआ शहतूत के फल आने से पहले ये नहीं थे, इतनी ज़्यादा संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, नहीं तो शहतूत के फल भी हमें खाने को नहीं मिलते, सारे वो बेकार हो जाते। अब टेरेस गार्डन में ये ट्रम्पेट वाइन पर लगे हुए हैं तो इनको दिखाने में आसानी होगी और कैसे इनसे हनी ड्यू निकलता है ये भी शेयर करेंगे। ये पौधों की पत्तियों से, स्टेम से या ब्रांचेस से चिपके हुए रहते हैं, पौधों का रस चूसते रहते हैं, जो सॉफ्ट कोपल होती हैं, न्यू शूट्स होती हैं। तो जब ये पौधों का रस लेते हैं, चूसते हैं, सक करते हैं, तो वही रस इनके पॉटी वाले पार्ट से बाहर भी निकलता रहता है। जैसे जैसे ये रस पीते रहते हैं वैसे वैसे ये उसको निकालते भी रहते हैं, और यही वो बूंदें हैं जो पेड़ों पर से गिरती रहती हैं। तो अब आप जब भी पेड़ों के नीचे से निकलें तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है। तो ये कीड़े पास में थे, इसलिए हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से इनमें से ये हनी ड्यू निकलता है। ये जो हनी ड्यू होता है ये एक मीठा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पौधों की पत्तियों पर गिरकर चिपकन पैदा करता है, और उस
जो चिपकन है उस पर फंगस लगने लगती है, जिसको ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, और उससे पौधों की पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं, छेद बंद हो जाते हैं, और फिर उसमें फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो रुक जाती है। पौधा भोजन बनाना बंद कर देता है। छोटे पौधों पर ज़्यादा असर होता है, बड़े पौधों पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा तादाद में अगर ये हो जाए तो बड़े पौधे भी इनसे बेकार हो जाते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं। तो इस तरह से जो हनी ड्यू है वो एक शुगर रिच स्टिकी लिक्विड होता है, जो कि एफिड्स, मिलीबग्स, स्केल इंसेक्ट्स के द्वारा निकलता है जब वो पेड़ों का रस सक करते हैं, रस पीते हैं। इनको बड़ी तादाद से कंट्रोल करना है तो आपको जो फर्टिलाइज़र शॉप है या जहाँ पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिलते हैं, आप वहाँ जाकर पता कीजिए, वो बता देंगे इसके बारे में। बड़ी संख्या में अगर आपको इनको कंट्रोल करना है, छोटी संख्या में अगर आपको इनको कंट्रोल करना है तो अपने गार्डन में लेडी बर्ड आने दें। जो लेडी बर्ड बीटल होता है, कुछ वास्प होती हैं जो कीड़े खाती हैं, तो इस तरह के जो बीटल्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं इनको, जिसको हम, आपने देखा होगा, फेल पास भी कह देते हैं। वो जो बीटल होता है रेड कलर का, उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, छोटा सा होता है वो, तो उसकी लाइफ साइकिल भी हमने शेयर की है, वो भी आप चेक कीजिए। वो बीटल हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तरह से एंजल का काम करता है, हमारे लिए वरदान है। इनमें भी मेल और फीमेल होता है। अब ये जो वाइट कीड़े आप देख रहे हैं, सफ़ेद मिलीबग, ये सभी मादा हैं, यानी कि फीमेल हैं, और मेल कौन सा होता है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरह का कवर आपको दिखाई देगा पत्तियों पर। तो जो मेल होता है वो तो इसमें से निकलकर उड़ जाता है, लेकिन जो फीमेल होती हैं, वो जो अभी आपने देखी वाइट कलर की बड़ी बड़ी सी जो होती हैं, वो फीमेल होती हैं। वो अंडे देती हैं पेड़ों पर और एक जाला सा बना देती हैं पूरा। अंडे उसमें सेफ रहते हैं। कुछ मादा पेड़ों पर ही अंडे देती हैं, कुछ ज़मीन में अंडे देती हैं। तो इस तरह से पेड़ों के तनों के आसपास मिट्टी की गुड़ाई करके आपको दवाई डालनी होगी, वो आपको फर्टिलाइज़र शॉप पर मिल जाएगी। तो वो तो बड़ी संख्या का काम है, उसमें तो हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल गार्डनर्स हैं, थोड़े पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनको हम बता सकते हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो इन दिनों हम काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि पेड़ों से जो गिरता रहता है बाहर की तरफ जो फर्श है वो सारा इस तरह से गंदा रहता है। अब जो वाइट फीमेल्स हमने दिखाई, जिनके पंख नहीं होते हैं, वो अंडे देंगी गर्मियों में, और उनके जो अंडे हैं वो पूरा एक कवर से बंद रहते हैं। वो पेड़ों पर भी हो सकते हैं, ज़मीन में भी हो सकते हैं। तो खेतों के लिए तो आपको बड़े स्तर पर काम करना होगा, लेकिन हम नॉर्मल गार्डनर्स जो हैं, घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके आप थोड़ा हल्दी पाउडर या नीम खली आप यूज़ करें, तो इनके जो एफिड्स होते हैं वो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं। तो ये है वो मेल मिलीबग जो कि पंख वाला होता है। इसमें फीमेल जो होती है बिना पंख की सफ़ेद होती है, जो हमने आपको दिखाई, वही अंडे देगी, और अंडे देने के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो मेल मिलीबग का ये जो फ्लाई बनता है, इसके पंख होते हैं, ये उड़ता है, लेकिन इसका जीवन काल बहुत कम होता है। मादा को तो अंडे देने होते हैं, जो फीमेल मिलीबग है, लेकिन ये जो मेल है ये ख़त्म हो जाता है। जैसे अब इसके पंख आ गए हैं, अब ये ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, पानी में गिर के या इधर उधर दूसरे पक्षी या पंछी इसको खा लेंगे। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है। अंडों के बाद से जो बच्चे निकलेंगे वो आपको नवंबर दिसंबर में पेड़ों के आसपास दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और उनको निम्फ कहते हैं, जो कि फिर से पेड़ पौधों की जो सॉफ्ट कोपलें हैं या तना है या उसकी जो टहनियाँ हैं, उसका रस पीना फिर से शुरू कर देंगे। काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उन्हीं की वजह से चींटियाँ लगनी शुरू होती हैं। वो भी मीठे होते हैं, इसलिए चींटियाँ उनको खा भी लेती हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम भी चींटियाँ ही करती हैं, जिससे आपके पेड़ों पौधों में वो ज़्यादा फैल जाते हैं। तो उनका जब वो रस पिएंगे तो उससे हमारा प्लांट भी कमज़ोर होगा, उसका जो पोषण है वो भी उसको नहीं लगेगा, और यही कारण है कि आपके पौधों की पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाएंगी, कर्ली लीव्स होंगी, उसमें इन्फेक्शन होगा, वाइट स्पॉट्स आएंगे, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। इस टॉपिक पर अलग से वीडियो शेयर करेंगे। गाल्स अटैक, जो पत्तियों में उभारपन आ जाता है, हल्का हल्का पिंपल जैसे हो जाते हैं, वो भी इन्हीं के कारण होते हैं। तो इस पर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये पंछी आपको अक्सर अपने गार्डन में देखने के लिए मिलता ही होगा, और ये आपको आजकल ही मार्च अप्रैल के समय ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इतना ही कम इसका लाइफ टाइम होता है और ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन इस पंछी को देखकर आपने सोचा तो कभी ना कभी ज़रूर होगा कि ये क्या होता है और इससे हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान तो नहीं है। तो जो ये मेल है इससे नुकसान तो नहीं है, लेकिन फीमेल से ये नुकसान है कि वो अंडे देगी, अंडे से बहुत सारे बच्चे बनेंगे, बच्चे बनकर वो आपके प्लांट्स की जो सॉफ्ट कोपले हैं उनको खाएंगे, उनको बेकार करेंगे, उससे प्लांट्स इन्फेक्टेड होगा और उसी की वजह से आपके पौधों में कमी आएगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो, सबसे ज़्यादा एफिड, मिलीबग, स्केल इंसेक्ट, इन्हीं की वजह से प्लांट्स में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। एक हिबिस्कस की स्केल इंसेक्ट की वीडियो हमने शेयर की थी, वो आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी हमने इसके बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो छोटे स्तर पर तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है हमारे होम गार्डन में, टेरेस गार्डन में, लेकिन बड़े स्तर के लिए आपको दवाइयों का ही यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको फर्टिलाइज़र शॉप पर मिल जाएंगी। तो वो एक बड़े स्तर की बात है, उसके बारे में तो हम डीपली नहीं जाएंगे।
छोटे स्तर पर यानी होम गार्डन और टेरेस गार्डन में इनको कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा काम है वो होता है नीम ऑयल का स्प्रे, या फिर जो विनेगर होता है, आप 1 पार्ट विनेगर लीजिए, 3 पार्ट पानी लीजिए, उसका मिक्सचर बनाकर वो आप मिस्टिंग कीजिए, पौधों पर स्प्रे कीजिए। और हमेशा कोई भी आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं या दवाई या फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हमेशा शाम को ही कीजिए जब थोड़ी छाया हो पौधों पर, क्योंकि सूरज की रोशनी से फिर वो उड़ेगा नहीं, नमी खत्म नहीं होगी और पूरी रात आराम से पौधे पे वो वर्क कर पाएगा। नीम ऑयल वाला स्प्रे कैसे यूज़ करना है, इस पर भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक कीजिए। एक चीज़ हमने पढ़ी है, यूज़ नहीं की है इसलिए इसके बारे में श्योर नहीं है। जो रबिंग अल्कोहल होता है जिसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, उसको आप डिश वॉश या जो लिक्विड सोप होता है थोड़ा सा वो मिक्स करके, जैसे हम नीम ऑयल का स्प्रे तैयार करते हैं पानी के साथ, वो अगर आप मिक्स करके वो स्प्रे करते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन हम इसके बारे में श्योर नहीं है इसलिए ये सजेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको विनेगर या फिर जो नीम ऑयल वाला है वही आपको बताएंगे। और सच्ची सच्ची एक बात बताऊं तो हमें ये अपने गार्डन में कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ही अगर इन्फेक्शन है तब तो ज़रूरी है, नहीं तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल वाटर से वॉश कर देते हैं और गार्डन से दूर हटा देते हैं। उसी से ही हमारे प्लांट्स ठीक रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई, टचवुड टचवुड। तो अभी तक हमारा गार्डन बहुत अच्छे से है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। जबकि आप देखेंगे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों पर इतने ज़्यादा मिली बग्स हैं और इनसे अंडे और बच्चे भी कितने सारे बनते होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप नॉर्मल वाटर से भी स्प्रे कर देते हैं और इन पर ध्यान दे देते हैं, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हम कोई दवाई यूज़ नहीं करते हैं, देसी खाद में गोबर की खाद और किचन वेस्ट मैन्योर यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ मिलता नहीं है। बाकी एकदम फ्री गार्डनिंग करते हैं, कोई खर्चा नहीं आता है कुछ भी, बस प्लांट्स लेने का खर्चा आता है जो प्लांट्स हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। बाकी जो कटिंग से या सीड से ग्रो हो जाते हैं उनको हम ग्रो कर लेते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, ज़रूर पूछेगा। आज की वीडियो बहुत बड़ी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी रही। थैंक यू।